नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन के पहले किस प्रकार से आप वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज की जो विधि बताने जा रहे हैं वो बेहद ताकतवर वशीकरण विधि है। आपको 13 मार्च 2025 के पहले ये विधि करनी है। कभी भी किसी भी दिन आप कर सकते हो। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। जैसा हमने बता रखा है वैसे करें, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। बात करते हैं सामग्री की। तो सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है। ये बाजार में पूजन सामग्री की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरी वस्तु है वो आपको जॉइंट फोटो लेनी है, अपनी और सामने वाले की। जिसका आप वशीकरण कर रहे हो, एक फोटो आपको अपनी लेनी है, दूसरी फोटो सामने वाले की लेनी है। बस ये ध्यान रखना, फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, आपकी भी और सामने वाले की। और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपके पास अलग अलग फोटो है तो आप फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर एक जॉइंट फोटो तैयार कराइए और उसे विधि में इस्तेमाल करिए। तीसरी सामग्री है लाल कलर का मार्कर, आपको इसमें इस्तेमाल करना है। और चौथी सामग्री आपको मौली लेनी है। ये बाजार में आपको पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगी। 4 प्रकार की सामग्री आपको इसमें विधि में इस्तेमाल करनी है। मित्रों, इसके समय की बात करें तो 13 मार्च 2025 के पहले आपको यह विधि करनी है। 13 मार्च को भी यह विधि नहीं होगी, ध्यान रखना। होलिका दहन के पहले दिन तक आप ये विधि कर सकते हो, यानी 12 मार्च तक आप ये विधि कर सकते हो। किसी भी वार 13 मार्च 2025 के पहले दोपहर में 12 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको यह विधि करनी है। शुद्ध तन मन के साथ, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ पूर्व दिशा के ओर मुख आपको करना है। कपड़े पर ही सामग्री रखनी है, आसन पर ही खुद को बैठना है, यह ध्यान रखना। और दोपहर 12 बजे ही आपको यह विधि स्टार्ट करनी है, इस बात का पूरा ध्यान रखना। तो आपको करना क्या है, सर्वप्रथम आपको भोजपत्र लेना है और भोजपत्र के ऊपर वशीकरण यंत्र का निर्माण करना है। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है, इसमें जो भोजपत्र होता है बहुत ही पतला होता है, तो आपको हल्के हाथों से लिखना पड़ेगा मार्कर से, वशीकरण यंत्र। इस प्रकार से हलंत लगाते हुए जैसा हम कर रहे हैं वैसा आपको करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं तो आपको जिस प्रकार से हमने किया है उसी प्रकार से करना है। 2 हलंत लगाने, उसके बाद लिखना है वशीकरण यंत्र, फिर 2 हलंत लगा देने हैं। सबसे पहला काम आपको यही करना है और मार्कर लाल कलर का ही होना चाहिए, ध्यान रखना। फिर उसके पश्चात आपको एक षटकोण का निर्माण करना है। जैसे हमने बनाया है उसी प्रकार से आपको बनाना है। अपनी तरफ से कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आपको एक षटकोण का निर्माण करना है जिसमें 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज हो जाएं। इस प्रकार से आपको यंत्र का निर्माण करना है। फिर उसके पश्चात आपको सबसे पहले बीच में अपना नाम लिखना है। मान लीजिए राहुल नाम का लड़का है, वो वशीकरण कर रहा है अपनी पत्नी पूजा का, तो वो प्लस का निशान देके अपनी पत्नी का नाम लिखेगा जिसका वशीकरण कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर प्लस का निशान देकर आपको सामने वाले का नाम लिख देना है। हमने यहां पर राहुल और पूजा उदाहरण के लिए लिए हैं। फिर ये जो 6 त्रिभुज बने हैं, 6 जो खाने बने हैं, उसमें आपको वसम लिखना है। हल्के हाथों का ही प्रयोग आपको करना है, नहीं तो ये भोजपत्र फट सकता है और भोजपत्र फट गया तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो एकदम हल्के हाथों से आपको लिखना है। 2-3 भोजपत्र के टुकड़े लेकर आइएगा ताकि अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो दूसरा आपके पास तैयार रहे। इस प्रकार से आपको 6 कोणों में ये जो वशम है वो लिख देना है। सबसे पहले नाम लिखना है बीच में और फिर उसके बाद में आपको वशम लिखना है। और उसके पश्चात आपको एक मंत्र लिखना है जिससे आप इसे अभिमंत्रित करोगे। हे काली कपालिनी, हाथ एकदम हल्के रखने आपको। सामने वाले का नाम वशम सिद्धम स्वाहा। इस प्रकार से आपको मंत्र लिखना है। हे काली कपालिनी, सामने वाले का नाम वशम सिद्धम स्वाहा। यह मंत्र आपको इस प्रकार से लिख देना है और जैसे हमने बताया है उसी प्रकार से आपको करना है।
प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही होता है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, इसीलिए प्रैक्टिकल करके दिखाए जाते हैं। तो आपको जैसा हमने बताया है वैसा करना है, अपनी तरफ से कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है, नहीं दिक्कत हो सकती है। जिस प्रकार से हमने किया है उसी प्रकार से आपको कॉपी करना, और जैसे ही आप करोगे आपको पूरी तरीके से इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो ज्वाइंट फोटो आपने ली है इसे बीचों बीच रखकर इस भोजपत्र के साथ इसे फोल्ड कर लेना है। यह बहुत ही ताकतवर उपाय है, कई बार आजमाया हुआ उपाय है और बिल्कुल भी फेल नहीं होता है। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें, आपको 100% लाभ मिलेगा। और ये जो मौका आया है 12 मार्च तक इसे करने का, तो ये बहुत ही सुंदर योग है, संयोग है, इसका आपको फायदा उठाना है और इस काम को पूरा करना। इस प्रकार से आपको चारों तरफ से इसे फोल्ड कर लेना है अच्छे तरीके से। हर चीज आपको आराम से अच्छे से करके दिखाई जाएगी ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। और इसी प्रकार से आपको इसे अच्छे से पैक कर लेना है मोली की सहायता से। अब इसमें फोटो हो गई, आपका यंत्र हो गया और भोजपत्र पर लिखा हुआ यंत्र आपने मोली की सहायता से इसे अच्छे से बांध लिया। अब ये एक तत्का तैयार हो गया, एक यंत्र तैयार हो गया। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि तंत्र विद्या में जब तक आप किसी भी वस्तु को अभिमंत्रित नहीं करते हो तब तक किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है। ये सारा प्रोसेस 2 पैर में ही होगा। इसे आपको सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में आपको इसे इस प्रकार से रखकर मंत्र बोलना है, हे काली कपालिनी सामने वाले का नाम वश्यम सिद्धम स्वाहा। जो मंत्र आपने इसे लिखा है उसी से आपको इसे अभिमंत्रित करना है। हे काली कपालिनी सामने वाले का नाम वश्यम सिद्धम स्वाहा, हे काली कपालिनी सामने वाले का नाम वश्यम सिद्धम स्वाहा। यह मंत्र 108 बार बोलकर आपको इसे अपनी जेब में रख लेना है। अब ध्यान से सुनिएगा, यंत्र बनाने के बाद 12 बजे आपको यह पूजा शुरू करनी है। 12 से चाहे 12:30 बजे, 1 बजे आराम से इसको करना है। और फिर जैसे ही आपने इसे 108 बार इस मंत्र से अभिमंत्रित कर लिया, उसके बाद में आपको इसे जमीन पर नहीं रखना है और अपने से दूर नहीं रखना है। रात्रि 12 बजे तक आपको इसे अपने पास रखना है। दोपहर 12 बजे आपने इसे बनाया और रात्रि 12 बजे तक आपको इसे अपनी जेब में रखना है। अगर आप बाथरूम वगैरह जाओ तो भी आपको इसे अपने साथ लेकर जाना है। ध्यान रखना इस बात का, ये हमने आपको खुल के समझा दिया। कई लोग सवाल करते हैं कि पंडित जी बाथरूम जाए, वॉशरूम जाए तो किस प्रकार से करें, बाहर छोड़ के जाए? नहीं, बाहर नहीं छोड़ना, इसे अपने साथ लेके जाना है। अपनी जेब में आपको इसे एनी टाइम रखना है, रात्रि 12 बजे तक, उसी दिन जिस दिन आपने ये किया है। रात्रि 12 बजे आपको इसे अच्छे तरीके से जलाना है। ध्यान से सुनिएगा, पूरा जलना चाहिए, कोई भी अवशेष इसका बचना नहीं चाहिए। अच्छे से आपको इसे जलाना है, चाहे कितना भी समय लगे, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, इसकी पूरी राख बनानी है। 12 बजे आपको कोई मंत्र नहीं बोलना, केवल इसे जलाकर अपने मस्तक पर इसकी पूरी राख मल के सो जाना है। जलने के बाद जो राख बनेगी उसे अच्छे से पूरी राख को इस्तेमाल करके आपको अपने मस्तक पर लगानी है, माथे पर लगानी है और सो जाना है। दूसरे दिन आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना ताकतवर आपको रिजल्ट मिलेगा कि चाहे आपसे सामने वाला कितनी भी नफरत करता हो, पत्नी पत्नी में अगर डाइवोर्स तक का मामला पहुंच गया है, तो भी आप देखोगे चमत्कारी रिजल्ट कि सामने वाला आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा, जीवन भर आपकी गुलामी करेगा और हमेशा के लिए आपके आकर्षण में रहेगा, क्योंकि आपने उसके लिए तंत्र मंत्र किया है। आपने उसे अपने वशीकरण शक्तियों में बांधा है, जिससे वो आपसे आकर्षित रहेगा और जीवन भर के लिए आपका गुलाम बन के रहेगा। तो मित्रों, ये विधि सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसे आप करिए, आजमाइए, पूरी तरीके से आपको लाभ मिलेगा। बस ये ध्यान रखना, किसी गलत रिश्ते के लिए आपको ये नहीं करना है। अगर आपका रिश्ता सही है, आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो या शादीशुदा पार्टनर के साथ रहना चाहते हो, अच्छे से लाइफ गुजारना चाहते हो, लव लाइफ को अच्छा रखना चाहते हो, तो आप ये विधि करिए। आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा और आपका प्यार हमेशा के लिए आपका गुलाम बन के रहेगा। जिस प्रकार से आप उसे प्यार करते हो उसी प्रकार से वो भी आपके प्यार में पागल हो जाएगा और उम्र भर के लिए आपको चाहेगा। तो ये आपको विधि खुद करनी है और आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो आप ये विधि करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं।
इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।